चलिए, गुड इवनिंग क्लास। बेटा आज का सिचुएशन शुरू करते हैं। जस्ट हमने लास्ट क्लास में बेटा एक कॉन्सेप्ट शुरू किया था, इफ यू रिमेंबर दैट, सेविंग फंक्शन। अगेन बता दूं, दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, नॉट इंडियन इकोनॉमी। तो माइंडसेट थोड़ा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली हमने बेटा सेविंग फंक्शन लास्ट क्लास में इसका डिस्कशन किया था। सेविंग फंक्शन है क्या? तो सेविंग फंक्शन बेटा जस्ट ए डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। इसकी थ्योरी, इसका टेबुलर टेबुलर प्रेजेंटेशन हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आज बेटा हम उसके डायग्रामेटिक और एल्जेब्रिक फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे। होप्स हो कि खत्म हो जाए आज ये सिचुएशन। तो बिल्कुल आप ध्यान से सुनिए। अच्छा सुनिए, ये जो डायग्राम्स मैं बनवा रहा हूँ ना आपको, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन बिंग, आगे चल के बेटा कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊंगा मैं जहां पर बेटा सेम डायग्राम रिपीट होगा, राइट? और जब सेम डायग्राम रिपीट होगा तो मैं दोबारा से वो डायग्राम नहीं लिखवाऊंगा आपको। ठीक है, तो सेविंग फंक्शन क्या था हमने ऑलरेडी पढ़ा था बेटा। मैंने आपसे क्लास स्टार्ट होने से पहले क्या कहा था कि आप अच्छे से रिवाइज करके क्लास में आएंगे। मैं बार बार रिवीजन करने नहीं जाऊंगा बेटा कि मैं आपको प्रीवियस टॉपिक दोबारा समझा रहा हूँ लाइक। ठीक है, तो सेविंग फंक्शन 10 एक डेफिनेशन बोल देता हूँ कि सर सेविंग और इनकम के बीच का एक फंक्शनल रिलेशनशिप होता है, जिसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं बेटा, सेविंग फंक्शन, राइट? और ये एक तरह का डेरिवेशन होता है, सी फंक्शन का डेरिवेशन होता है बेटा। यानी कि सर जैसा फॉर एग्जांपल मेरी 1000 इनकम है, जिसमें से मैं 500 खर्च कर देता हूँ, अल्टीमेटली हाउ मेनी मनी आई कैन सेव? 500। तो दैट इज द डेरिवेशन। अगर मैं 600 खर्च करूंगा तो 400 सेविंग, 700 खर्च करूंगा तो 300 सेविंग। तो अल्टीमेटली बेटा हमारा सेविंग आ कहां से रहा है? कंजम्पशन फंक्शन से ही ड्राइव हो रहा है। तो यही चीज बेटा हमने लास्ट क्लास में काफी डिटेल में डिस्कस करे हुए, एंड आई होप सो कि आप सभी ने उसका रिवीजन प्रॉपर किया था। बट देयर इज अ प्रॉब्लम, नालायक को जब मैं आपसे कहता हूँ रिवीजन कर लो, तो कितने स्टूडेंट है जिन्होंने मेरे से कहा कि सर हमें रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर दीजिए? नो वन, राइट? जबकि तुम्हारा वीकली बेसिस पे, वीकेंड बेसिस पे बेटा क्लास होती है इस वाली। ठीक है, तो नलायक को उसमें रिकॉर्डिंग लेके रिवीजन नहीं कर सकते तुम लोग? हाँ, अब क्या रिकॉर्डिंग भी मैं तुम्हें प्रोवाइड करूँ? इतने आलसी हो गए तुम लोग। नोट से कर लिया, चलो अच्छी बात है। आ जाओ आगे आ जाओ। अब ध्यान से सुनिएगा, सेविंग फंक्शन का हम बेसिक सिचुएशन तो आपको बता चुका हूं बेटा दोबारा से। अब सुनो ध्यान से, इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करेंगे। क्या करेंगे बेटा? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्लास से जो बच्चा लेट ज्वाइन होगा ना बेटा, मैं उसको ज्वाइन ही नहीं करूंगा, आई विल नॉट अलाउड। ठीक है जी। और भी कोई साथ में क्लास ले रहा है क्या? ठीक है, आई विल नॉट अलाउ दैट स्टूडेंट जो लेट ज्वाइन करेगा फ्रॉम नेक्स्ट क्लास। अनीश बेटा, बी केयरफुल अबाउट इट। चलिए इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। पहले मत बनाना, पहले मुझे बनाने दो। चलिए, तो देखो बिल्कुल ध्यान से सर, ये बेसिक सिचुएशन है। तो यहाँ पे आएगी बेटा हमारी सेविंग्स। पहले मत बनाना, मैं पहले रिपीट कर रहा हूँ, पहले मत बनाना, पहले मुझे बनाने दो, देखो किस तरीके से बनेगा कर। देन यहाँ पे आएगा बेटा हमारा इनकम, विच इज रिप्रेजेंटेड थ्रू वाई। ठीक है, मैं एक लाइन बनाता हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, एक्चुअली देखेंगे। तो ये एक लाइन बनाई बेटा मैंने, जिसको मैं बेसिकली सेविंग फंक्शन का नाम दूंगा, राइट? तो उसको आप ध्यान से सुनिएगा। बेटा हमारी सेविंग, अगर लास्ट क्लास का अगर टेबल आपको याद हो तो -20 से शुरू हो रहा था, राइट? तो जब ये हमारा -20 था, दैट मीन्स इनकम क्या थी बेटा हमारी? जीरो। तो फिर हमारा ये -10 हुआ। अगर आपको याद होगा बेटा, तो हमारी इनकम कितनी थी? हाँ जी, दैट इज 50। याद है ना? तो जब हमारी यहाँ पे, ठीक है, यानी कि हमारी सेविंग क्या होगी बेटा? यहाँ पे जीरो, सेविंग जीरो। तो इनकम कितनी थी बेटा हमारी? 100। तो जैसी हमारी सेविंग +10 हुई, या देखो टेबल आपके पास होगा बेटा वहां पर, तो इसके 10 होने से हमारी इनकम कितनी होगी थी बेटा? 150। तो बेसिकली यहाँ पर सिचुएशन क्या देखो बेटा, इनिशियली हमारा सेविंग कितना है? -20।
फिर कितना हुआ बेटा -10, फिर कितना हुआ 0, फिर कितना हुआ +10। अल्टीमेटली इन सारे पॉइंट्स को अगर हम क्यूमुलेट करके जोड़ देंगे तो एक कर्व बनेगा बेटा, जो बेसिकली हमारा किस चीज को इंडिकेट कर रहा होगा, सेविंग फंक्शन को। किसको इंडिकेट कर रहा होगा बेटा, सेविंग फंक्शन को। तो एस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द सेविंग फंक्शन। अब यहाँ पर कुछ सिचुएशन है, राइट। सिचुएशंस क्या है देखो बेटा, यहाँ पे हमारी सेविंग नेगेटिव है, इस पोर्शन में सेविंग क्या है बेटा, नेगेटिव है। इसका मतलब खर्चे ज्यादा होंगे, राइट। इनकम कम होगी, खर्चे ज्यादा होंगे। फिर यहाँ पर बेटा 0 हो गया, इसका मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, दैट मींस सेविंग 0। इसके बाद बेटा ये हमारा क्या हुआ, पॉजिटिव पोर्शन। क्या है बेटा ये पॉजिटिव पोर्शन, दैट मींस इनकम इज मोर देन एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो बेटा सेविंग नेगेटिव, और इस वाली सिचुएशन में आप लिख सकते हो सेविंग इज इक्वल टू 0, और इस वाले पोर्शन में आप लिख सकते हो बेटा सेविंग इज पॉजिटिव। और ये डायग्राम का नंबर क्या होगा बेटा आपका, कौन सा डायग्राम है ये, तीसरा। बना लो इसको, चलिए बनाइए इसको। आई होप सो आपको समझ में आया हो, समझ में आया ना, बोलो बोलो। रिपीट क्या करना है इसमें, देखो ना आपकी सेविंग टेबल देखो जरा, आपने जो लास्ट क्लास में टेबल बनाया था, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। जरा मुझे बताओ स्टार्टिंग में आपकी इनकम कितनी थी, 0, तो खर्चे कितने थे 20, सेविंग कितनी हो गई थी -20। फिर आपकी इनकम 50 थी, खर्चे कितने थे 60, दैट इज -10। फिर आपकी इनकम 100 थी, इनकम भी कितनी थी 100, दैट इज 0। देन उसके बाद दिस इज 150 एंड दिस इज 140, तो अल्टीमेटली दैट इज योर +10। इसी चीज को बेटा हमने यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया। देखो इनिशियली सेविंग कितनी है -20, -20 कब है, -20 जब इनकम कितनी है 50, और सॉरी -20 कब है बेटा, दैट इज जब इनकम की 0, यानी कि -20 इनकम कितनी है 0। फिर आपका बड़ा, यानी कि इस लेवल पे आया, तो जहाँ पर आपकी सेविंग कितनी होगी -10, और इनकम कितनी होगी 50, वही सिचुएशन है। फिर आपकी सेविंग 0 है, यानी कि यहाँ पर 0, और यहाँ पर आपकी इनकम कितनी होगी 100, ठीक है। और यहाँ पर बेटा आपका प्लस हो गया, यानी कि सेविंग पॉजिटिव हो गई, और तो इनकम कितनी है 150, तो दैट इज 150। तो चारों पॉइंट को अगर मैं जोड़ दूं तो एक लाइन बनेगी बेटा, एक कर्व बनेगा। इस कर्व को हम क्या बोलेंगे बेटा, हाँ जी, इस कर्व को क्या बोलेंगे, दैट इज सेविंग फंक्शन। ये किसको प्रेजेंट कर रहा है बेटा, सेविंग फंक्शन, डिफरेंट लेवल ऑफ सेविंग इन द इकोनॉमी। समझे, बोलो फटाफट से। जिसका डाउट है क्लियर हुआ उसको, बनाओ इसको फटाफट से, बनाओ, फिर एक्सप्लेनेशन डिक्टेट करूंगा। गगन क्लियर हुआ। गगन होगा बेटा, समझ में आया तेरे, डाउट पूछते हो नालायक को, जब डाउट क्लियर हो जाए तो हाँ तो बोला करो। नहीं हुआ तो ना बोलो। देखो एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट पॉइंट, इन अबव फिगर नंबर 3
द सेविंग फंक्शन is represented through diagrams. Through diagrams. S line starting from sorry, starting from -20, which basically present different level of savings in the economy. तीसरा, S line is positively sloped, positive slope moving upward from left to right. S line is a constant line to upward. चलिए नोट कीजिए इसको। हो गया? देखो, कहता है बेसिकली एक्सप्लेनेशन फिगर का, ध्यान से सुनना बेटा। पहला पॉइंट अगेन बहुत ही सिंपल है, कहता है इन एबव फिगर नंबर 3 द सेविंग फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड थ्रू द डायग्राम। तो फिगर नंबर 3 जो हमें प्रेजेंट कर रहा है बेटा सेविंग फंक्शन, जिसको हमने डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के थ्रू प्रेजेंट किया है। ठीक है, दूसरा कह रहा है सर एस लाइन जो है वो स्टार्टिंग कहां से हो रहा है बेटा -20 से। अगेन दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम -20, जो कि बेटा बेसिकली क्या बता रहा है, डिफरेंट लेवल ऑफ सेविंग इन द इकोनॉमी। पहले -20, फिर -10, फिर 0, फिर +10। तो ये क्या है बेटा, डिफरेंट लेवल ऑफ सेविंग इन द इकोनॉमी, जो कि प्रेजेंट हो रहा है बेटा एस लाइन के थ्रू। फिर कहता है एस लाइन क्या है बेटा, पॉजिटिव स्लोप, मतलब देखो ऊपर की ओर है बेटा। हाँ, अगर ये इस तरीके से होता तो नेगेटिव स्लोप होता। इफ यू रिमेंबर द डिमांड कर्व इज अ नेगेटिव स्लोप, यानी डाउनवर्ड स्लोप, एक नेगेटिव रिलेशनशिप होता था बेटा। यहाँ पर क्या इनकम के बढ़ने से सेविंग्स भी बढ़ रही हैं। हाँ जी, तो क्या इन दोनों के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन है? इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम। यस, तो इसलिए कहते हैं इज अ पॉजिटिव स्लोप मूविंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट की ओर बेटा अपवर्ड मोमेंटम इसमें शो हो रही है। द रीजन बीइंग, यहाँ पर क्या बेटा, पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द इनकम एंड सेविंग। ठीक है, दैट द पॉइंट। और नेक्स्ट आता है एस लाइन इज ए कांस्टेंट लाइन। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप इसमें देखो बेटा तो चेंज कितने से आ रहा है बेटा। अगर मैं सेविंग्स का चेंजिंग रेट बताऊं तो ऑब्वियस ही बात है आप 10 का रेट बोलोगे, 10 के रेट से चेंज हो रहा है। सेविंग जो हो रही है बेटा हमारी के 10 के रेट से चेंज हो रही है। हाँ जी, -20, -10, 0, +10, कितने का चेंज आ रहा है बेटा इनमें, 10 का चेंज आ रहा है। तो यू कैन से दिस स्लोप इज कांस्टेंट लाइन, जो कि बेटा कांस्टेंट रेट से क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है। समझ आया? हाँ जी बेटा, क्लियर हुआ? बताइए फटाफट से, किसी पॉइंट में किसी बच्चे को कोई डाउट?
क्लियर हुआ? एवरीवन? ये वाला पॉइंट बेटा, ठीक है सुनो। बेटा कह रहा है एस लाइन इज अ कांस्टेंट लाइन टू अपवर्ड। बेटा यहां से देखो शुरू हुई और अपवर्डली बेटा बढ़े जा रही। क्या ये इस तरीके से हो रही है? क्या ये इस तरीके से हो रही है बेटा? नो। क्या ये इस तरीके से हो रही है? नो। ये कैसी हो रही है बेटा? बिल्कुल सीधा। तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट लाइन। क्या बोलते हैं बेटा? कांस्टेंट लाइन। सर ये कांस्टेंट क्यों हो रही है? इसका कारण है बेटा, इसका कारण है सेविंग में जो चेंज हो रहा है। देखो सेविंग में जो चेंज हो रहा है बेटा, वो 10 के रेट से चेंज हो रहा है ना। पहले -20 था, फिर कितना हुआ -10, तो 10 का चेंज आया। फिर -10 से कितना हुआ? 0, अगेन 10 का चेंज आया। फिर 0 से +10 कितना चेंज आया? 10 का। तो सर इसके रेट जो है बेटा, चेंजिंग रेट, वो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। दैट मीन्स ये क्या है बेटा? सिचुएशन है। ठीक है, ये सिचुएशन क्या है बेटा? कांस्टेंट की, इसलिए बेटा इसको बोलते हैं कांस्टेंट लाइन। क्लियर हुआ? बेटा पहले पढ़ लो, एग्जाम के बाद में सोचना एग्जाम में आएगा नहीं आएगा। हाँ जी बेटा, क्लियर हुआ जिसका डाउट था ये? ठीक है। तो ये हुआ बेटा हमारा बेसिकली सेविंग फंक्शन का थ्योरेटिकल फॉर्म, टेबुलर प्रेजेंटेशन एंड द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑल्सो। अब जरा ना लास्ट क्लास के कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं, सो दैट कि आपको आज की आने वाली क्लासेस को समझने में थोड़ा दिक्कत ना हो। याद करो, आपने पढ़ा था सी फंक्शन, आपने आज पढ़ लिया एस फंक्शन। एक बेसिक सिचुएशन समझा रहा हूँ, सुनना ध्यान से नालायको। सर आपने ना एक चीज हमें पढ़ाई थी, बट हमें ना याद नहीं होगा 100%। स्लोप ऑफ सी फंक्शन, कितना को याद है? स्लोप ऑफ एस फंक्शन, ये तो आज पढ़ाऊंगा। पहले मुझे बताओ, ये कितने बच्चों को याद है बेटा स्लोप ऑफ सी फंक्शन? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दैट? ओके, क्या था बेटा जरा मुझे बताओ। बताओ 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 फटाफट से, क्या था? आई एम वेटिंग। सी राइज होता है तो चलो याद है। यानी कि सर बेसिकली जो आपने एमपीसी पढ़ाया था, जिसको हमने 20 से डिनोट किया था, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, राइट? इसी को हम क्या बोलते थे बेटा? स्लोप ऑफ सी लाइन। यार पता नहीं आंख में क्या चला है। देखो, वैसे ही बेटा इसका भी स्लोप होता है, जिसको हम बोलते हैं एम पी एस, अर्थात 1 - बी। बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये हमने सी फंक्शन कुछ इस तरीके से बनाया था, दैट इज वाई लाइन, और ये हमारा सी फंक्शन था, ठीक है। आज हमने एस फंक्शन कुछ इस तरीके से बनाया है। देखो ये जो हमारा स्लोप था सी का, हाँ जी, दैट इज अ स्लोप, जो बेसिकली बेटा स्लोप प्रेजेंट कर रहा था कि अपवर्ड स्लोप है। तो इसी स्लोप को बेटा हम एमपीसी के नाम से जानते थे। वैसे ही एस लाइन का भी बेटा स्लोप है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं बेटा? एपीसी। हालांकि इसका फॉर्मूला हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो बेसिकली अगर मान लीजिए, अगर मैं बोलूँ सी फंक्शन का स्लोप क्या होगा, तो आप बोलोगे एमपीसी। अगर मैं बोलूँ एस फंक्शन का स्लोप क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे बेटा? एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब इसका, मैंने इसको इस तरीके से क्यों पढ़ाया, तो इसका एक लॉजिक है बेटा। देखो यहाँ पर मैंने जब आपको बोला सर एस फंक्शन, तो मैंने आपसे बोला 1 - एमपीसी। यही है ना? बी का मतलब तो यही हो गया। बी का मतलब क्या है बेटा? ये एमपीसी। तो एमपीएस को मैं क्या बोलता हूँ बेटा? एमपीसी। यानी कि इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, एमपीएस इक्वल टू 1 - एमपीसी। हाँ जी बेटा बोलो, क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ उसको? अगर मैं बोलूँ कि एमपीसी क्या होगा, तो दैट मीन्स 1 -
एमपीसी, यस और नो? ये समझ में आ रहा? क्यों ना, लाइक इधर देखो, दोबारा समझा दो बेटा। सी फंक्शन और एस फंक्शन, ध्यान सुना, बिल्कुल दोबारा से बता रहा हूँ। सी फंक्शन और एस फंक्शन, जैसे बेटा आपने लास्ट क्लास में सी फंक्शन पढ़ा था, तो उसका स्लोप क्या था बेटा? एमपीसी, राइट? एमपीसी स्लोप था बेटा उसका, यानी कि उसकी ढलान को रिप्रेजेंट कर रहा था कि किस रेट से उसमें चेंज हो रहा है। अगर मैं इसका बेसिक फॉर्मूला आपको बताऊं बेटा, तो शायद आपको ज्यादा बेटर क्लैरिटी हो। तो उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन सी डिवाइड बाय चेंज इन वाई, राइट? एमपीसी का अगर मैं बेसिक फॉर्मूला बताऊं, तो डेल्टा सी डिवाइड बाय डेल्टा वाई, जो कि बेटा कहीं ना कहीं हमारी एक लाइन को रिप्रेजेंट करता था, जो कि सी फंक्शन था, राइट? अब जो एमपीसी एमपीसी होता था, दैट इज द स्लोप ऑफ सी फंक्शन। वैसे ही बेटा जो सेविंग फंक्शन है, उसकी भी तो ढलान होगी, इसका भी तो कर्व है, और जब कर्व है तो स्लोप होगा। स्लोप या तो ऊपर की ओर स्लोप होता है या नीचे की ओर स्लोप होता है। तो स्लोप को बेटा हम किसी चीज से प्रेजेंट करते हैं, तो सर एस फंक्शन को हम प्रेजेंट करते हैं एमपीएस से। अगर मैं बोलूंगा सी फंक्शन का स्लोप क्या है, तो आप बोलोगे एमपीसी। अगर मैं बोलूंगा एस फंक्शन का स्लोप क्या है, तो आप बोलोगे एमपीएस। और एमपीएस का बेटा जो रिप्रेजेंटेशन होता है, वो होता है 1 - बी। जैसे देखो, मैंने अपने लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो बेटा, सी बार प्लस बी वाई, ये फॉर्मूला लिखा था आपने सी फंक्शन का, आया ना? तो वैसे ही बेटा एस फंक्शन का फॉर्मूला भी होता है माइनस सी बार प्लस 1 - बी वाई। तो ये जो 1 - बी है ना, दैट 1 - बी इज एमपीएस। ये क्या है बेटा हमारा? एमपीएस। ठीक है? तो वो आपकी गलती है ना, नहीं लिखा था नलायक। ये फॉर्मूला नलायक एल्जेब्रिक फॉर्मेशन नहीं करा था सी फंक्शन का, एल्जेब्रिक इसके तो क्वेश्चन भी कराए थे। बढ़िया तोड़ दूंगा नलायक की। ठीक है? तो एस फंक्शन का भी कुछ इस तरीके से होता है। तो ये 1 - जो बी है ना बेटा, तो 1 - बी को बोलते हैं हम एमपीएस। पहले मुझे बताओ, ये समझ में आया? बी का मतलब क्या है? एमपीसी। और 1 - बी का मतलब क्या है? एमपीएस। पहले मुझे ये बताओ, इसको छोड़ो अभी फिलहाल, इसको छोड़ो। पहले मुझे बताओ, ये बेसिक सिचुएशन समझ में आई कि बी किसको बोलते हैं और एमपी, ये छोड़ो अभी, इसको लिव इट। पहले मुझे बताओ, बी का मतलब एमपीसी, और एमपीएस मतलब 1 - बी। इतना बताओ, इतना क्लियर हुआ सभी को? अब सुनो ध्यान से। सर अभी आपने बोला बी का मतलब होता है एमपीसी, आया ना? फॉर्मूला निकालना याद मत करना, रटना मत, फॉर्मूला समझना बता रहा हूँ। यानी कि बी इक्वल टू एमपीसी। तो सर अभी आपने एक चीज और बोली कि सर जो एमपीएस होता है ना, एमपीएस को हम बोलते हैं 1 - बी। आराम आराम से चलो, कोई जल्दबाजी नहीं बेटा, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। बी का मतलब क्या होता है? एमपीसी। एमपीएस का मतलब सर अभी आपने बताया 1 - बी। तो क्या मैं इस चीज को, ये जो मैंने लिखा हुआ है, इस चीज को क्या मैं ऐसे प्रेजेंट कर सकता हूँ? एमपीएस इज इक्वल टू 1 - एमपीसी। बोलो यार, आया ना? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? बेटा मेरा कहने का मतलब है, मान लो अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया और आपसे एमपीसी पूछ रहा है या एमपीएस पूछ रहा है, हाँ जी, और आपको कोई एक चीज दिया, तो दूसरा चीज ऑटोमेटिकली निकल जाएगा बेटा। जैसे मान लो एमपीएस दिया हुआ है, हाँ, एमपीएस 0.5 दिया हुआ है, तो मुझे बता दो कितने लोग कि एमपीसी कितना होगा? 0.5, 1 से माइनस कर दो। तो शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ नालायक को, समझे? ये फॉर्मूला बता रहा था खाली। और आपको ये याद रखना है कि अगर मैं जहां पर बोलूँ स्लोप ऑफ सी फंक्शन, उसका मतलब क्या होगा? एमपीसी। जहां पर मैं बोलूँ स्लोप ऑफ एस फंक्शन, उसका मतलब क्या होगा? एमपीएस। इस चीज को याद रखना है आपको। हालांकि अगेन इसकी डिटेल पढ़ोगे आगे चल के, एमपीएस क्या होता है, एमपीसी क्या होता है, काफी डिटेल में है बेटा। इसके टॉपिक्स में एक एक क्लास लगेगी, राइट? तो मैं बेसिक सिनेरियो आपको समझा रहा हूँ कि सर एमपीसी इज नथिंग इज जस्ट अ स्लोप ऑफ सी फंक्शन, एमपीएस इज नथिंग इज जस्ट अ स्लोप ऑफ एस फंक्शन। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई साहब। ठीक है? और इसका फॉर्मूला भी हम इससे जनरेट कर रहे हैं। तो बेसिक तो ये होता है, ये होता है। तो इससे बेटा एक फाइनल फॉर्मूला निकल के आता है हमारे पास, ये वाला। एमपीसी इज इक्वल टू 1 - एमपी, सॉरी, एमपीएस इज इक्वल टू 1 - एमपीसी, या एमपीसी इज इक्वल टू 1 - एमपीएस भी बोल सकते हो, डजेंट मैटर, से फर्क नहीं पड़ता। अब बोलो, क्लियर हुआ? बोलिए फटाफट से। बेटा किसी बच्चे को कोई डाउट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिखोगे कहाँ इसको? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पेज छोड़ देना, वहां पर आराम से लिख लेना। बेटा रानी, अब समझ में आ गया आपके? ठीक है। और किसी नालायक को डाउट?
अजय नालायक, मीनाक्षी क्लास नहीं ले रही क्या? डाउट नहीं पूछ रही, के लिए पूछती नालायक। अंजलि, ये हड्डियां तोड़नी पड़ेगी नालायकों को। अरे यार एस फंक्शन बता दो। हाँ भाई एग्रीगेट डिमांड ही तो पढ़ा रहे हैं। अच्छा ऊपर से चलो कोई बात नहीं, अभी आएगा आएगा लाइन पे आएगा। क्या बता दूं सर? एस फंक्शन, अबे गधे, पूरी कहानी खत्म होगी तू मेरे से अब पूछ रहा है एस फंक्शन क्या होता है। क्वेश्चन कराएंगे, अभी थ्योरी तो पढ़ लो। बेटा ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये चैप्टर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आराम से पढ़ना। देखो मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिकैप करा दूं, आपने एडी पढ़ा, अभी हम चैप्टर में ही हैं, जो बच्चे भूल रहे हैं उनको बता दूं। फिर आपने एडी के कंपोनेंट्स पढ़े जो कि दो थे, सी और आई, ठीक है। फिर आपने इसको पढ़ा, और इससे ओरिजिनेट हुआ सेविंग फंक्शन, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सी हमने पढ़ लिया, एस हमने पढ़ लिया, ऑलमोस्ट पढ़ लिया है, अब इसका पढ़ना बाकी है क्वेश्चन वाला पार्ट। सर आई अभी हमने नहीं पढ़ा, इसको हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में। आपकी क्लैरिटी बता रहा हूँ, सुनते रहना नालायकों, कहीं तुम्हें लग रहा हो पता नहीं एग्रीगेट डिमांड से कहाँ चलेगा। हम एग्रीगेट डिमांड पढ़ा था, एग्रीगेट डिमांड के बाद हमने क्या पढ़ा, इसके कंपोनेंट सी और आई। हाँ और भी थे बट वो सिलेबस में नहीं है। सी और आई में से बेटा हमने सी पढ़ लिया, एस पढ़ लिया। एस का अभी हमने एक पार्ट पढ़ना है, एल्जेब्रिक फॉर्मेशन। इसके बाद सुनना, इसके बाद सर सी का हमने एक चीज निकाला था एमपीसी, ये पढ़ेंगे। फिर एस का एक चीज निकाला था एमपीएस, ये पढ़ेंगे। और इन्हीं के साथ बेटा एक और सिस्टम आता है एपीसी का, और इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट आएगा एपीएस का। कंफ्यूज मत होना प्लीज, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आप वही हो। आपने पहले एडी पढ़ा, एडी से क्या निकला बेटा, सी और आई। हाँ, आई तो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में। सी हमने पढ़ लिया, यानी कि कंजम्पशन फंक्शन। एस हमने पढ़ लिया, सेविंग फंक्शन। अब इन दोनों के फर्दर कंपोनेंट्स होंगे बेटा एमपीसी और एपीसी, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। और एस का बेटा कंपोनेंट्स होंगे एमपीएस और एपीएस। पिक्चर क्लियर है ना? पढ़ क्या रहे हो? भटक जाओ नलायक इधर उधर। हाँ जी, समझ आ रहा है क्या पढ़ रहे हो नलायक को? बोलो फटाफट, बीच बीच में याद दिलाना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल सर, रिकॉर्डिंग ले लेना। ओके ओके ओके। अब हम कहीं दूसरे ट्रैक पे नहीं है बेटा, हम किसी दूसरे ट्रैक पे नहीं, मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं, हम उसी ट्रैक पे हैं। तो हम अभी एडी ही पढ़ रहे हैं, बस एडी के इंटरनल पार्ट्स में घुसे हुए हैं, ठीक है। यानी कि एडी पढ़ लिया, अब उसके इंटरनल पार्ट में सी पढ़ेंगे। सी से हमने एस पढ़ा, अब एस के हमने कॉम्पोनेंट्स पढ़ लिए, अब एस का एल्जेब्रिक फॉर्मेशन पढ़ना। भैया ट्रैक से मत भटको, ट्रैक पे ही रहो, ठीक है। तो हेडिंग लिखो फटाफट से, हेडिंग लिखो, एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ एस फंक्शन। डोंट वरी, इसका मैं एक प्रॉपर बेटा रिवीजन क्लास दूंगा आपको, ताकि आप ट्रैक पे रहो, और मैं बार बार आपको ट्रैक पे लेकर आने की कोशिश भी करूंगा। भटकना मत बिल्कुल भी। एल्जेब्रिक प्रेजेंट, इसलिए तो कहता हूँ गधोर, इसकी इस क्लास की रिकॉर्डिंग मांग लिया करो मेरे से। एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है, जितनी बार रिवीजन करोगे उतना बेटर है। नोट से मत पढ़ना इसको, नोट से तभी पढ़ना जब आपके एक दो बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलो फॉर्मूला लिखो इसका फटाफट से। एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 - बी वाई। तो ये इसका बेसिक फॉर्मूला है बेटा, एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन का मतलब फॉर्मूला के तरीके से पढ़ेंगे बेटा इसको हम। एस का मतलब है बेटा हमारा सेविंग, माइनस सी बार का मतलब है यहाँ पर मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। तो सर ये माइनस क्यों है? क्योंकि बेटा सेविंग बढ़ रहे हैं, और सेविंग जो आपने मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन किया होगा वही आपकी नेगेटिव सेविंग हो जाएगी ना बेटा, इसलिए इसको माइनस में लिखा हुआ है। 1 - बी का मतलब बेटा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एमपीएस। और वाई का मतलब बेटा इनकम। आई होप सो कि अब आपको इस वाले पॉइंट को लेके कोई डाउट नहीं होगा। अगर वो नहीं बताता ना बेटा, फिर डाउट में घूमते रहते इधर उधर। चलो नोट करो इतना, क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी, क्वेश्चंस भी करेंगे। रिलैक्स, आराम आराम से। हमारी ट्रेन नहीं छूट रही है बेटा, बहुत टाइम है हमारे पास, पूरी रात अपनी है। लिखो 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 लिखो, आराम से लिखो, आज इसको खत्म करवाऊंगा अच्छे से, जल्दबाजी में नहीं।
कोई बात नहीं, दोबारा बता देंगे सर, क्या दिक्कत है। ये वाला पॉइंट सर देखो, आपने सी बार का मतलब बेटा, इसलिए कहता हूँ कनेक्टिविटी है नालायक को, सुनना। सी बार का मतलब क्या पढ़ा था, मिनिमम खर्चा, यही पढ़ा था ना, मिनिमम कंजम्पशन। जब इनकम जीरो होती है तो हमारा कुछ ना कुछ खर्चा होता था, तो बेटा जब इनकम जीरो होगी कुछ ना कुछ खर्चा होगा, तो सेविंग भी तो नेगेटिव नेगेटिव में चली जाएगी। एक काम करो, तुम ज्यादा डाउट में मत आओ, इसको ना माइनस एस बार लिखो, इसको माइनस एस बार लिखो, तो ज्यादा बेटर क्लियर होगा। ठीक है। हाँ, अभी बता दो बेटा, रुको। तो सी बार का मतलब मिनिमम खर्चा जब इनकम जीरो थी। तो बेटा जब इनकम जीरो थी माइनस में, डेफिनेटली हमारी सेविंग क्या आ जाएगी बेटा यहाँ पर माइनस में, इसलिए बेटा इसको बोलते हैं मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, जो कि हमारा सेविंग को नेगेटिव कर देता है। अब एक बच्चे का क्वेश्चन है, वन माइनस एमपीसी क्यों होता है, यही क्वेश्चन है बेटा आपका। मुझे एक बात बताओ, आपका 100 इनकम था, 1000 इनकम था मान लो बेटा, 1000 इनकम थी जिसमें से आपने 700 रुपये खर्च कर दिया, यानी कि इसको मान लो 100%, इसको मान लो 70%, तो बच कितना गया, 30%। तो आपने किया क्या यहाँ पर, 1 - 7 ही तो किया ना, यानी कि बेटा आपका कहीं ना कहीं बेटा 100 में से जो भी आप माइनस करोगे, दैट इज योर सेविंग। इसलिए बेटा एमपीसी और एमपीएस को हम इस तरीके से लिखते हैं, 1 - एमपीसी हमारा क्या होगा बेटा, एमपीएस। इसका रीजन ये है बेटा कि आपने जितनी इनकम है वो, और जितना आपने खर्चा किया वो, तो बचेगा बेटा क्या, वो सेविंग हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक सिचुएशन ये है बेटा, जितना आपका कंजम्पशन रहेगा, राइट, उतना अगर आप इनकम में से डिडक्ट करोगे तो अल्टीमेटली निकल कर क्या आएगा बेटा, सेविंग ही तो निकल कर आएगी। इसलिए यहाँ पर 1 - एमपीसी होता है। डन। ठीक है, इसको लिखो फटाफट से। एक तो पता नहीं यार आंख में क्या चला गया। हाँ जी, हाँ जी, इनकम 100%। दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, डिफरेंस क्या है अभी तो बताया था। एमपीसी सी का, सी फंक्शन का स्लोप है, एमपीएस एस फंक्शन का स्लोप है, ये डिफरेंस है। बेटा क्या लास्ट क्लास में मैंने आपको ये फॉर्मूला नहीं कराया था, ये वाला, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, ये फॉर्मूला नहीं कराया था मैंने आपको लास्ट क्लास में। हाँ जी, ये फॉर्मूला करा था ना हमने। तो हर्ष बेटा आपने शायद क्लास नहीं ली होगी। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में होगा ये वाला पॉइंट। माइनस सी क्यों होता है, एक बार बताओ। हड्डियां तोड़ दूंगा ना लाइकों की। इधर देखो, इधर देखो, इधर इनकम जीरो है, खर्चे कितने कर लिए बेटा हमने, 20। यहाँ पर माइनस एस बार लिख लेना। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हमारी सेविंग क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिव -20। इसलिए बेटा इसको मिनिमम, एक तरह से मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन को हम बेसिकली क्या बोलेंगे बेटा, हाँ जी, इतना हमारा सेविंग नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, इतना हमारा सेविंग क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव में चला जाएगा, इसलिए इसको माइनस एस बार के नाम से बोलते हैं, कि मिनिमम इतनी सेविंग तो नेगेटिव में जानी है। जब भी कराया था लास्ट क्लास में कराया था भाई, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, लास्ट क्लास यानी कि लेक्चर 4 में कराया होगा। हाँ, लेक्चर 4 में कराया था। आई थिंक आपने क्लास नहीं ली होगी, या फिर आप कहीं और ध्यान में होंगे। बेटा समझ में आया ये एस माइनस एस बार -20 क्यों है। अरे रुक जा भाई, डाउट तो क्लियर हो जाने देना लायक सबके, वैसे भी टाइम ओवर होने वाला है। ठीक है, और भी कोई डाउट है पूछो, कोई बात नहीं। इधर देखो, मैं पहले आपको क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, जो हमने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन पढ़ा था उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे दोबारा करते हैं। देखो, फाइंड, यहाँ पर हम सी की जगह एस फाइंड करेंगे बेटा, व्हेन सी बार इज इक्वल टू 200, एमपीसी इज इक्वल टू 0.5, एंड वाई इज इक्वल टू 1000। बिल्कुल ध्यान से बिना टेंशन के, इधर देखो, बिना टेंशन के, कोई फालतू का डाउट दिमाग में ना सोचते हुए, इधर देखो।
मैं आपको क्लियर कराता हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन है हमारे साथ, हमें निकालना क्या बेटा, एस। हमें क्या निकालना है, एस। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला पुट करोगे। आपका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है जी सर, अभी आपने बोला माइनस एस बार प्लस 1 - बी और हमारा वाई। फॉर्मूला है, बिल्कुल फॉर्मूले की तरह मैथमेटिकली पढ़ते हैं इसको, बिल्कुल ध्यान से, बिना किसी टेंशन के। तो देखो बिल्कुल ध्यान से सुनना। एक सेकंड, इन नालायकों को आ जाने दो। देखो ये हमारे पास फॉर्मूला है, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट सर, एस निकालना है, एस पे क्वेश्चन मार्क, माइनस एस बार, यानी कि सर हमारी वो मिनिमम कंजम्पशन जो ऑब्वियस सी बात है हमारी सेविंग को क्या कर देगी बेटा, नेगेटिव। तो ये एस बार का मतलब क्या था बेटा, एस बार का मतलब था यानी कि सर इस सिचुएशन में इनकम जीरो होगी, इस सिचुएशन में इनकम क्या होगी बेटा, जीरो। तो खर्चे हमने कितने कर दिए, 200। तो यानी कि मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन हमारा कितना है, 200। यानी कि सर इससे, अबे गधे, एस निकालना है, एस बार थोड़ी निकालना है। मेरा दिमाग खराब मत करो, देखो जरा चुपचाप से, अपना ओवर माइंड मत लगाओ, एस निकालना है हमें। फालतू का ड्रामा कर रहे हैं बीच बीच में, चुपचाप सुनते रहो, मुझे बोलना तो बीच में डिस्टर्ब मत करो। इधर देखो, ध्यान सुनना, हम मैं आपको सीरियसली पढ़ा रहा हूँ नॉर्मल तरीके से, तो बीच में डिस्टर्ब मत करो, मैंने कितनी बार बोला। इधर देखो पहले, आपको बेसिकली बेटा एस निकालना है, यानी कि सेविंग निकालना है, ठीक है। यहाँ पर देखो आपको कितना दिया हुआ है, सी बार 200, यानी कि मिनिमम खर्चा कितना हुआ बेटा आपका, 200। तो बेटा इतने से आपकी सेविंग्स क्या होगी, होगी नेगेटिव चली गई होगी, यानी कि एस बार माइनस का कितना हो जाएगा, -200। नलायक को, जब इन क्वेश्चन में ये हालत हो रही है तो आगे चल के इन क्वेश्चंस में क्या हाल होगा आपका, पता नहीं। ऊपर से मैथ वाले स्टूडेंट हो तुम, क्या पढ़ते हो मैथ्स में पता नहीं। अब सुनो ध्यान से, सर अभी आपने मेरे को बोला कि 1 - बी इज इक्वल टू एम पी एस। तो एम पी सी बी कितना दिया हुआ है, 0.5। तो ये, तो एम पी एस कितना आ जाएगा, 0.5, यानी कि एम पी एस भी आ गया हमारे पास। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। और वाई हमें दिया हुआ है, अब इधर देखो, अब इसको फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, बिल्कुल ध्यान सुना। एस निकालना है, एस बार कितना आया हमारे पास, -200। कितना आया बेटा, -200 प्लस 1 - बी। देखो 1 - बी, ये 1 - बी आपने कितना निकाला, यानी कि एमपीएस कितना निकाला, 0.5। बीच में डिस्टर्ब मत करो, मेरे को पहले बोलने दो पूरा का पूरा। और सर इनकम कितनी है आपकी, 1000। इनकम में तो कोई चेंज नहीं होगा ना जी सर। तो एस इज इक्वल टू -200 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करो, 500 आ गया। तो जब एस निकालोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, प्लस का 300। अब मुझे बताओ कितनों को डाउट है, फालतू के डाउट रेस करते हो ना, और बच्चे भी कंफ्यूजन में आ जाते हैं फिर। अब मुझे बताओ कितनों को समझ में नहीं आया ये। कुछ लगा हार्ड, आप लोग ना कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देते हो यार फालतू की, जब मैं धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ। ठीक है बता रहा हूँ, पहले मुझे बता, इसको लिखो पहले। अभी भी जिन बच्चों का -एस बार को लेके प्रॉब्लम है, इधर देखो, पहली बात, इससे फर्क नहीं पड़ता मैं -सी बार लिखूं या -एस बार लिखूं, दोनों का मतलब सेम है। बट सर ये -एस बार है क्या, ये मैं एक बार आपको क्लियर करवा देता हूँ। इधर देखो, आपकी इनकम जीरो, और इस टाइम पे आपने खर्चा करा 200 का, यानी कि सर ये जो खर्चा है ना, इसको हम जनरली सी नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं बेटा, सी बार। क्यों, क्योंकि सर ये वो बेसिक एक्सपेंसेस है, यानी कि वो मिनिमम एक्सपेंसेस है जो हमारी इनकम नहीं होने पर भी हम करते हैं। इसका मतलब सर हमारी इनकम जब नहीं थी तो हमने इतना खर्चा करा। आपको लगता है बेटा आपने लोन लिया होगा, क्रेडिट पे पैसा लिया होगा, या आपकी जो सेविंग्स होगी वो इतने से नेगेटिव होगी होगी। तो इसलिए बेटा, या इसको आप एस बार माइनस का 200, यानी कि -200 बोलोगे बेटा, क्योंकि इतने से आपकी सेविंग्स नेगेटिव हुई है, इतने से हमारी सेविंग्स क्या हुई है बेटा, नेगेटिव हुई है, इसलिए हम इसको एस बार माइनस का -200 बोलेंगे। रीजन बीइंग यहाँ पर मिनिमम खर्चा हमारा 200 है।
अब समझ आया एस बार माइनस वाला सिचुएशन क्या है? हर्ष समझ में आया बेटा? वही तो बताया भाई, क्रक्स ही है, इससे ज्यादा और क्या क्रक्स बताऊं इसमें? हाँ, सी बार इज इक्वल टू माइनस एस बार, बिल्कुल करेक्ट है सर, बिल्कुल करेक्ट। बस माइनस लगा देना। जैसे देखो ना, यहाँ पे 200 था, हमने नीचे क्या कर दिया, -200, दैट्स इट। बहुत सिंपल, रट्टे वाले बच्चों के लिए यही है। अभी भी किसी को डाउट है? हाँ जी, अभी भी किसी को डाउट है? तुम लोगों ने नालायक को थका दिया आज, बुलवा बुलवा के। और क्वेश्चन करो, मुझे पता है नालायकों के डाउट होंगे। लिखो क्वेश्चन लिखो। फाइंड सेविंग व्हेन सी बार इज इक्वल टू 300, MPC इज इक्वल टू 0.7 एंड इनकम इज इक्वल टू 2000। चलो निकालो, फाइंड करो एस। इसके आगे बेटा बढ़ूंगा भी नहीं मैं, आज आज यहीं तक पढ़ाऊंगा जब तक ये क्लियर नहीं हो जाए सभी का। निकालो इसको फटाफट से। निकालो निकालो, सभी निकालो, ट्राई करो, और सभी को करना है। एक बच्चे का आंसर आ गया, बाकी भी करो। पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, एस इज इक्वल टू माइनस एस बार प्लस 1 माइनस बी वाई। ओके, कोई बात नहीं। एस बार कितना होगा सर? सर अभी आपने बताया था एस बार इज इक्वल टू सी बार, यही बताया था बेटा। तो यानी कि सर सी बार कितना है हमारा, 300, तो ये कितना हो जाएगा, -300। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बेटा -300। 1 - बी कितना देगा बेटा हमें, 0.7, और इनकम कितनी दी बेटा हमें, 2000। तो एस इक्वल टू माइनस, मैच कर लेना अपने अपने आंसर बेटा। तो इसको जब आप माइनस करोगे तो माइनस ये हो जाएगा 2000, एस इक्वल टू -300। बेटा जब इसको हम कितना हो गए, 600, तो जिन बच्चों का 300 आंसर था करेक्ट है, और जिन बच्चों का 300 आंसर नहीं था कोई बात नहीं, इसको नोट करो, अभी आएगा, सबका आंसर आएगा बेटा, डोंट वरी। और क्वेश्चन करेंगे अभी, इसको नोट करो फटाफट से। बेटा वो 500 नहीं है, 300 है वो। अगला क्वेश्चन दूं? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो इस बार सही आना चाहिए सभी का, ठीक है। आराम से करो, जल्दबाजी करने लगा, ट्रेन है तुम्हारी कहीं की, आराम से करो, रिलैक्सली, बिल्कुल समझ समझ के। फाइंड एस, एस निकालना है। सर सी बार दिया हुआ है 1000, सर एमपीसी दिया हुआ है 0.4, सर वाई दिया हुआ है 5000। चलो निकालो। बेटा ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं गारंटी दे रहा हूँ आने वाले चैप्टर्स में ना हालत खराब हो जाएगी अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो। वार्निंग है, रिवीजन नहीं करोगे ये चैप्टर भूल जाओ, तुम्हें समझ में आएगा अच्छे से, तुम कैसे ले लो इसको।
करो उसको फटाफट से। रिवीजन करना बहुत जरूरी है, वरना ये चैप्टर बेटा आपको बहुत परेशान करने वाला है। एक बच्चे का आंसर आ गया। आराम से करो अंकुर बेटा, आराम से। अगर आंसर गलत हो गया हड्डियां तोड़ दूंगा, ये बात याद रखना। ओ भाई, इतना बड़ा आंसर। अच्छा, अलग अलग आंसर हैं सभी के। निकालो निकालो, सारे निकालो। ओके देखो इधर, अब मैं करवाता हूँ, मैच कर लेना। माइनस एस बार, सर आपने बोला था माइनस एस बार, जितनी बार लिखोगे उतना बेटर है। तो सर सी बार कितना दिया हुआ है, 1,000 सर। कितना दिया हुआ है, 1,000 सर, तो ये कितना हो जाएगा, -1,000, ठीक है। तो दिस इज -1,000 +1, माइनस ये कितना दिया बेटा, 0.4। और वाई कितना बेटा आपका, 5,000। तो -1,000 प्लस इसको करो बेटा 0.6, 5,000, पॉइंट से कट गया। तो एस इज इक्वल टू -1,000 प्लस, बेटा इसको 500 × 6 कितना होगा, 3,000। अरे शाबाश, मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों का सही है आंसर। मैंने स्टूडेंट, ये 2,000 जिसका है करेक्ट है। बेटा ये एम पी सी 0.4 है प्रभु, 1 - 0.4, ये एमपीसी है। अरे यार वही कहानी फिर से, हे भगवान। एमपीसी निकालेगा ना बेटा, सॉरी एमपीएस निकालेगा ना, 1 - 0.4। मैं ना हड्डियां तोड़ दूंगा, नालायक की बता रहा हूँ। नहीं रुकना, लायक लाइट नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखिए। फाइंड, क्वेश्चन बढ़ा दूं, लेवल बढ़ा दूं थोड़ा। हाँ जी, लेवल बढ़ाऊं, बताओ जल्दी बताओ। ठीक है, तो फाइंड करो एस बार। जब सेविंग आपको दी हो बेटा 300, ठीक है, सेविंग दी हो बेटा कितने आपको, 300। और एमपीसी दिया हो बेटा आपको 0.5, और इनकम दी हो बेटा 1,000। चलो निकालो, निकालो निकालो, निकालो, हम वेटिंग, वेट कर रहा हूँ। करो करो जल्दी करो। बेटा सार्थक गलत है आपका आंसर।
एस इज इक्वल टू माइनस एस बार प्लस 1 - by। बहुत अच्छे, क्या बात है, सभी का आंसर करेक्ट आ गया। ओ माय गॉड, तुम तो सीख गए यार। 300 माइनस एस बार प्लस 1 - 0.5 और 1000। 300, ये हो जाएगा आपका 0.5, ये हो गया 1000। 300 माइनस एस बार प्लस 500। एक सेकंड रुको जरा। माइनस में आंसर आएगा बेटा, -200। माइनस का साइन नहीं लगा था ना तूने, कट गया आंसर। फिर जब माइनस का साइन नहीं लगाओगे तो कैसे काम चलेगा। आप ये सोच रहे हो इस माइनस से इस माइनस को कर देंगे। बेटा ये माइनस तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना नेगेटिव सेविंग को, ऐसे कैसे काटोगे इसको। ठीक है, जिस -200 ठीक है, 200 नहीं बेटा, -200 आंसर आएगा ना। देखो इस माइनस साइन को नहीं काट सकते आप, ये रिप्रेजेंटेशन है सेविंग का यार। ना 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 ना, वही तो गलती कर रहे हो आप इसको उधर भेजोगे ना, इस माइनस के आपने क्या करा है, आपने ये कर दिया होगा, इस इधर माइनस के साइन को इधर ले जाके इसको पॉजिटिव कर दिया होगा। नो नो नो, ये कोई माइनस का साइन थोड़ी है, ये तो रिप्रेजेंटेशन है, सेविंग को नेगेटिव दिखा रहा है बेटा ये। हाँ, माइनस फॉर्मूला नहीं है वो, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ओनली, ये सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा एस को, सेविंग को। ठीक है, तो ये प्लस नहीं होगा, माइनस में होगा आंसर। समझा नालायक। हाँ जी। अगर बेटा बेसिकली अगर आपने माइनस से माइनस साइन काट दिया ना, फिर तो आपकी सेविंग क्या आ जाएगी, 200। इसका मतलब आपका मिनिमम खर्चा तो 400 होना चाहिए, या फिर आपकी इनकम वहां पे कितनी होनी चाहिए बेटा, समथिंग होनी चाहिए, यानी कि 400 इनकम होनी चाहिए, 200 मिनिमम खर्चा, यानी कि 200 की सेविंग आपकी पॉजिटिव में हो रही है। ऐसा थोड़ी है भाई यहाँ पे, ऐसा नहीं है सर, समझे। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न लिखो, क्वेश्चन नंबर जो भी है लिख लेना। यहाँ पर आपको एस दिया हुआ है, मान लो 1000, और एस बार दिया हुआ बेटा आपको -200। या इसको एक काम करो, थोड़ा बढ़ाते हैं, इसको कितना लें, -500। और आपको निकालना है एमपीएस, एमपीएस निकालना है, और आपको इनकम दी हुई है बेटा 4000। निकालो। -500 बेटा, -500। निकालो। एमपीएस नलायक, एमपीएस।
बेटा मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चों के ना कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हो रही है। हाँ जी, -500 है ना। वह समझ में आया नालायक को। बेटा जब ये ना आपको सिर्फ इसको शिफ्ट करना होगा तो चेंज नहीं होगा ना, जब -500 देखो वो तो चेंज होगा। कौन सा माइनस माइनस प्लस हो गया? हाँ लिख सकते हो, 0.375 पूरा लिख लो, क्या दिक्कत है। ओ प्रभु, यार तुम लोग इसमें बड़ा कंफ्यूज हो रहे हो। देखो बेटा, माइनस इसका मतलब अगर यहाँ पर 500 लिखा होता ना तो इसको माइनस से प्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब ये दिखा रहा है माइनस एस बार नेगेटिव की सेविंग -500 है। जब ओनली ये दिया होगा बेटा तो साइन को चेंज नहीं करेंगे। बट जब नंबर में दिया है तब तो ये बेटा 1000 + 500 होगा ना यार। कितना कंफ्यूज हो रहे हो यार तुम लोग। बेटा देखो आपने क्या करा, s इज इक्वल टू ये आपका -500 है। अगर s इक्वल टू -s लिखा होता तो ये इधर जाके प्लस नहीं होता। बट ये नंबर्स में है, नेगेटिव दिया हुआ है तो यहाँ जाके तो प्लस हो जाएगा ना ये। 1000 + 500 हो जाएगा ये। हे भगवान, बचपन में मैथ किस नालायक ने पढ़ाई तुम्हें? मिलवाओ जरा मेरे को उससे। काहे की कंफ्यूजन बेटा? आप देखो ना, -s बार ये कोई नेगेटिव का साइन नहीं है बेटा। ये दर्शा रहा है कि सेविंग नेगेटिव है। सेविंग नेगेटिव है ये दर्शा रहा है। ठीक है। -500 का मतलब ये तो भैया नंबर्स में है ना, इसका मतलब 500 माइनस में है। तो ये जब शिफ्ट होगा तब तो चेंज होगा। अरे भगवान। समझे? हाँ जी। भैया एमपीएस और एमपीसी में समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया नालायक? दुनिया भर की कहानी बता चुका हूँ। एमपीसी एमपीएस के बारे में फिर वही डाउट, फिर वही डाउट, सर एमपीसी एम पे समझ नहीं आ रहा। भैया एमपीएस का फॉर्मूला होता है एमपीसी, बस बात खत्म। क्या समझना है इसमें? ये पिटेंगे मेरे हाथों, और कुछ नहीं अब। समझे? और क्वेश्चन लो नालायक हो। लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो। हाँ यही बोला था फिर। तो भाई साहब यही तो लिखा है। ये देखो ना, ये 1 - b यानी कि एमपीएस इज इक्वल टू एमपीएस। ये तो लिखा है बेटा मैंने। हमारा ना दिमाग का फ्यूज उड़ चुका है। इधर देखो। समझ आया अब? लिखो क्वेश्चन लिखो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देता हूँ तो और फ्यूज उड़ा दो तुम्हारा। C bar = 200, MPC = 0.5, Y = 1000 और C = कितना हुआ है? 300। MPS निकालो। देखता हूँ कितने बच्चे दिमाग यूज करते हैं, कितने नालायक। करो जरा इसको, सॉल्व इट। निकालो निकालो निकालो, जल्दी जल्दी फटाफट। बेटा एस की जरूरत नहीं है।
इसमें था कॉमन सेंस। अभी मैंने इतनी कहानियां देखी, इतनी कहानियां दी आपको मैंने, अभी आपको क्या बताया, 1 - MPC। अबे गधो, फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हो आप, दिया तो है, आगे आंसर। कॉमन सेंस यूज करो भाई लोग। देखो ना, आपको एमपीसी दिया हुआ है बच्चे, एमपीसी क्या हुआ, दिया हुआ है, एमपीएस निकालना है, इनको अवॉइड करो, इग्नोर, देखना ही नहीं है कुछ। मैंने क्वेश्चन जानबूझ के दिया है, मुझे पता है कुछ ही बच्चों को समझ में आया होगा ये। एक और क्वेश्चन लिखो, ये हो गया ना, सिंपल सा। चलो लिखो लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो, देखते हैं फिर कितने बच्चे समझ पाते हैं। फाइंड स्लोप ऑफ सी फंक्शन व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू 500, सेविंग इज इक्वल टू लेट अस अज्यूम 1000, या इसको 5000 कर लो, और आपका एम पी एस दिया हुआ है 0.4, और आपको एस बार नेगेटिव का दिया हुआ है बेटा 200 माइनस का। बताओ आंसर, बताओ 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 फटाफट से। 1.4। बेटा मैं आपको एक सिचुएशन बता दूं, जिंदगी में कभी भी एमपीसी का आंसर 1 और 0 से ज्यादा आएगा ही नहीं, इसके बीच में ही आएगा आंसर। जब भी आपका आंसर 1.2, 2.5 आए तो समझ जाना आप गलत कर रहे हो। अबे गधो, सिंपल सी बात है ना, स्लोप ऑफ सी फंक्शन क्या होता है, अभी बताया था, याद करो। एमपीसी और एमपीएस आपको दिया है 0.4, अगेन फॉर्मूला क्या लगेगा, एमपी एमपीसी इज इक्वल टू 1 - MPS कर दूं, तो यानी कि 1 - 0.4, आंसर कितना आ गया, 0.6। यानी कि स्लोप ऑफ सी फंक्शन का आंसर कितना आ गया, 0.6। क्या यार, क्या कर रहे हो नालायक हो तुम। समझे ना, ये देखो ना, स्लोप ऑफ सी फंक्शन निकालना है, मतलब ये दिस, और ये दिया हुआ है, तो ये रहा फॉर्मूला, निकाल दो नालायक। समझे, हाँ जी। नहीं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। तो क्लियर है ना सबको। अब सुनो, तुम्हारा होमवर्क क्या है, तुम ऐसे ना मानोगे नहीं। आज की क्लास में सॉर्ट आउट करते हैं, होमवर्क सुनो। अभी तक इस चैप्टर नंबर 6 में मैं क्या पढ़ा चुका हूँ, देखो। एग्रीगेट डिमांड आपको रीड करना है अच्छे से, फिर एग्रीगेट डिमांड से ही सर हमें निकल कर आते हैं सी और आई, ठीक है। फिर आपने सी पढ़ा, और सी के 3 फॉर्मेट थे, टेबुलर प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, और एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन, ये पढ़ लिया। सर सी से ड्राइव हुआ एस, फिर एस का हमने टेबुलर प्रेजेंटेशन पढ़ा, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पढ़ा, एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन पढ़ा, बस इतना पढ़ा है अभी तक, और कुछ नहीं पढ़ा भाई। टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। आपने एडी पढ़ा, इसको रिवाइज करोगे, आपने सी पढ़ा, इसको रिवाइज करोगे। सी के 3 चीज थे, टेबुलर प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक और एल्जेब्रिक, ठीक है। और ये जो एस था, इसके हमने टेबुलर, डायग्रामेटिक, एल्जेब्रिक, बस इतना पढ़ा है अभी तक, कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। चैप्टर 6 है बेटा, ये बुक के अकॉर्डिंग मत चलो, मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग चलो, ठीक है। तो ये आपको घर अभी देखना, आपको पहला आप एग्रीगेट डिमांड को रिवाइज करना। एग्रीगेट डिमांड से क्या निकल कर आएगा बेटा, उसके कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स निकल कर आए सी और आई। बेटा इस चैप्टर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी बच्चा प्लीज बुक ना देखे। अगर आप बुक देखोगे ना, तो आप में डबल कंफ्यूजन आ जाएगी, जितना मैं नोट्स में करा रहा हूँ सिर्फ उसी चीज को फॉलो करो फिलहाल। जिस दिन ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर आप बुक पढ़ो,
कोई आउटसाइडर बुक परचेज करो, डजंट मैटर, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पहला भी इस चैप्टर को बेसिक तरीके से पढ़ो। तो सी और आई कंपोनेंट्स ऑफ एडी थे बेटा, ये सी पढ़ लिया। फिर सी से क्या ड्राइव हुआ बेटा, एस, एस पढ़ लिया, बस इतना पढ़ा भाई। कंफ्यूज वाली बात ही नहीं है। समझ में आया यहाँ तक? बोलो फटाफट से। ये था बेटा बेसिक सिचुएशन।